निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 78 में और जहां की जनता से हम पूछेंगे कि आखिरकार इन 5 वर्षों में कितना काम हुआ है और आगे वो क्या देखते हैं, बदलाव की स्थिति है या फिर मौजूदा वक्त में काम हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, बबली शर्मा। कितना काम हुआ है आपके वार्ड में, क्योंकि निकाय चुनाव एक बार फिर आ गए हैं, जी, जी, स्थानीय जी, चुनाव है और स्थानीय लोगों को चुनने का मौका जी, मिलेगा, कैसे जी। देखते हैं? मैं बहुत अच्छी दृष्टि से देखती हूँ कि हम्म, जितना होना चाहिए, हम्म, पार्षद जी उतना हमारे लिए क्या वार्ड मतलब क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। हम्म, वो क्षेत्र का भी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रत्येक बंदे की तरफ ध्यान है। जिनको पेंशन की ज़रूरत है, उनकी पेंशन लगवाते हैं और जिनको जिस भी मध्य बुलाया जाता है, हम्म, तुरंत वो आते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। हम्म, हमारे क्षेत्र की अच्छी मतलब साफ-सफाई हो रही है, हम्म, जैसे होनी चाहिए, हम्म। वैसे हो रही है। सड़कों पर और कितना काम हुआ है, नालियों पर सड़कों कितना पे काम बहुत हुआ है? सिविल अच्छा लाइन काम की अगर बात करूं तो सिविल लाइन कई बार चौक मिल जाती है नहीं उसको। मिलती, यहाँ नहीं मिलती। हम्म, और जैसे सफाई होनी चाहिए, हम्म, ऐसे गलियों में सफाई होती है, नगर निगम के कर्मचारी एक दिन छोड़ के एक दिन आते ही हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जितनी मतलब जितना होना चाहिए, जो सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि सरकार जो दे रही है, उसको वो जनता तक पहुँचाने की का काम करते हैं। जैसे कि कभी बिजली के बल्ब होते हैं, उनका कैंप बार-बार वो कैंप लगवाते हैं। किसी भी चीज़ के स्वास्थ्य कैंप लगवाते हैं। कोई भी कैंप की अगर है, कोई योजना अगर आती है, तो वो प्रत्येक बंदे को बताते हैं उसके बारे में और अपने ऑफ़िस पे बुलाते हैं, वहाँ कैंप लगवाते हैं। तो धरातल। इसलिए हम हाँ। अ, देखा जाए तो क्षेत्र के हिसाब से पार्षद जी के साथ हैं, रमेश कुमार हम्म। उर्फ मंगू जी के साथ। तो देखिए, बिल्कुल धरातल पर विकास की जो बात है वो की जा रही है कि उन योजनाओं को धरातल पर वो उतारने का काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी, कैसे देखते हैं कि जब बात आती है निकाय चुनाव की तो रोजाना कई समस्याएं सामने आती है कि ये रहता है कि इस समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, ये समस्याएं रह गई, तो इस बार बदलाव करेंगे। नहीं, हमारे पार्षद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूरत से पहले पहुंच जाते हैं हमारे पास। जब हम कभी बुलाएं उन्हें तो समय से हमारे पास आते हैं, हमारी सुनते हैं, काम करते हैं सब। किस तरह के काम हुए आपके? काम सब जैसे नालियां वगैरह साफ होती हैं, बरसातों में पानी आता है किसी के घर में तो पहले पहुंचते हैं, सफाई करवाते हैं, सब सही हो रहा है। हाँ जी। अब बात होती है स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी के अंदर जब देहरादून की बात होती है तो कई ऐसे क्षेत्र निकलकर सामने आते हैं जहाँ की दशाएं देखकर ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी के तहत काम नहीं हो पाया है। क्या इस क्षेत्र को उसमें शामिल रख के काम हुआ है? नहीं, हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम हुआ हम्म, है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हुआ है। सब जैसे बरसातों में पानी वानी भरता है हम्म, तो सब सही है, अच्छे से काम करवाते हैं। हम्म, हाँ जी, जैसे टैक्स वगैरह भरना है तो हम लोगों को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता। हम्म। वो यहीं पे कैंप लगवा के हम लोगों को, औरतों को बहुत आराम है। हाँ जी, हम हमेशा उनके साथ हैं। हाँ जी। हाँ, तो यही मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए और उसी के लिए जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। उस पर ही कह रहे हैं कि वो जो है अब तक खरा उतरे हैं। आपका नाम क्या है? सुलेखा मेंदोला। आप कैसे देखते हैं कि आपके क्षेत्र में काम कर? देखिए हम वैसे हम बीजेपी वाले हैं, हम्म, आपको सीधे से बताते हैं। हम्म, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र का काम करते हैं वो रमेश कुमार मंगू हम्म, बहुत अच्छे से करते हैं। हम्म, कभी भी मतलब कोई भी समस्या है, कुछ भी है, वो तुरंत हाजिर हैं हम्म, और इसीलिए हम उनकी पत्नी को चुनना चाहते हैं हम्म। ताकि वो हमारे क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सकें। किस तरह का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जैसे बात करते हैं कि सड़कों की बात होती है, हाँ, नालियों की बात होती है, बिल्कुल। नगर निगम में कई ऐसी समस्याएं आती हैं, एनओसी के लिए जाना पड़ता है लोगों को, अपने टैक्स के लिए जाना पड़ता है और काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं। तो जी। ऐसे में आदमी सोचता है जनप्रतिनिधि को चुना जाए और जनप्रतिनिधि कामों को देखे। जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या आती नहीं है हम्म, क्योंकि रमेश कुमार जी ने अपने ऑफिस में हाउस टैक्स का जो भी वो होगा वो अपने यहाँ वो लगवा लेते हैं और सबके लिए मैसेज डाल देते हैं कि आप हाउस टैक्स यहाँ जमा कीजिए। तो सारे लेडीज हैं, जो भी जेंट्स हैं, जिनको जो बुजुर्ग हैं, कितने वो नहीं जा सकते, सब वहाँ पे जमा कर लेते हैं। तो ऐसी कोई समस्या हमारे क्षेत्र में आती नहीं है। रही बात नाली सड़क, शायद से हमारे यहाँ आप भी देखेंगे कि कितना अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, तो शायद से इसीलिए हम इनको चुनना चाहते हैं। बीजेपी की हैं लेकिन उसके बावजूद जो है लेकिन हाँ, दूसरे। उसके बावजूद भी हम ये भले ही ये कांग्रेस के हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं, हम्म। तो हम इन्हीं को चुनना चाहेंगे। देखिए, काम हो रहा है तो इसलिए जो है उन्हीं हाँ के जी, साथ ये लोग जी रहना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। बदलाव की स्थिति यहाँ नहीं नजर आ रही। उनका कहना है कि काम हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? भारती रन।
भारती जी कैसे देखते हैं कि जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो जो है कई बार जनप्रतिनिधि जो है उन पर खरा नहीं उतर पाते, तो चुनाव के दौरान बदलने की स्थिति पैदा हो जाती है। आदमी सोचता है कि बदलेंगे, इस बार बदलाव चाहेंगे, लेकिन यहाँ की कैसी स्थिति है और किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं यहाँ? देखिए मैं तो चाहूँगी कि हर बार जितनी बार भी मतलब ये हो तो मैं हमेशा इन दोनों को ही चाहूँगी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, मतलब बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गली में कहीं भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमेशा यही रहें। हर एक की ज़ुबान पे यही रहता है कि हमेशा यही बने रहें। इनके बच्चे भी और पति-पत्नी भी दोनों, हम तो हमेशा यही चाहते हैं। जितनी बार भी ये हों तो मतलब यही हों, बस। ये जो है उनके जो मौजूदा पार्षद है उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ही रहने चाहिए, उनके काम काज से काफ़ी संतुष्ट जो है ये लोग नज़र आ रहे हैं। बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या सर मेरा नाम DS चौथान है। है? और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये लोग पहली बार हमारी मतलब ये इसके डिक्लेयर होने के बाद पहली बार आए और मैंने विनर झंडा पहले ही लगा दिया। कमाल की बात है। वैसे मैं भाजपा वाला हूँ, बहुत क्लियर भाजपा, लेकिन इनके काम, इनकी मेहनत और इनको देख करके हमारा जो वोट है ना भाजपा की तरफ जा ही नहीं रहा है। हम 100% जो है इनको देंगे। उनकी वाइफ भी बहुत कर्मठ है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा उनको मतलब बहुत सद्भावना है और बहुत बहुत उनको बधाई, अग्रिम बधाई हमने पहले भी दे दी है और उनको कोई हरा नहीं सकता है यहाँ से। लेकिन बात जब विकास की आती है तो उसमें कई सवाल उठते हैं। अगर मैं आप ही के साथ सड़क की बात करूं तो काफ़ी कुछ सड़क ठीक नज़र आ रही है, लेकिन कुछ जगह से बजरी निकली हुई है। आप ही के नाली भी चौक है, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है बदलाव की स्थिति नहीं ऐसा है? है, मैं बताऊँ आपको, हम लोग हमारी जो यहाँ सोसाइटी है, समिति है हमारी जो है, मैं उस समिति में मैं जो है यहाँ पे सचिव भी रहा हूँ, मंदिर का अध्यक्ष भी रहा हूँ। हम लोग ये इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी किया है, उनके उनके हाथ में इतना है नहीं कि वो इसको इतना कर सकें, लेकिन नालियाँ जो उनके हाथ का काम है वो भरपूर करते हैं। 24 घंटे बेचारे खड़े रहते हैं। ऐसा बंदा मैंने आज तक कोई देखा नहीं है जो जिसके लिए जो है जो बोलने की जो खड़े हो काम कर सुबह मैं बोलता हूँ यार इतनी सुबह यार कहाँ, वो सुबह सुबह बेचारे जो है उनके साथ काम कराते हैं, खड़े होकर काम कराते। मेरे ख्याल से जो है ऐसे ही सब पार्षद रहे ना तो हमारा देहरादून चमक सकता है। उनकी उम्मीद महिला सीट हो गई है तो उनकी वाइफ है, मुझे उम्मीद है कि वो उनके उन्हीं के मार्गदर्शन में वो काम करेंगे और वो हैं तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात होती है, देहरादून को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। करोड़ों की जो है योजना वो धरातल पर लाई गई थी कि इनको लाएंगे तो चमकेगा, और राजधानी देहरादून है। तो ऐसे में कई जगह से बहुत सी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो चौंका देने वाली आती है। उनको कैसे देखते हैं? नहीं वो तो है, देखिए ऐसा है, वो तो है ही। देखो जो जिन लोगों ने करना है, गामा जी गए, गामा जी यहाँ 5 साल रहे, इन्होंने खक नहीं किया कुछ। ये अपने 5 साल मौज मस्ती की, कार मिली उनको, उनको लोगों को उनको शक्ल तक नहीं मालूम है। उनको चीफ मिनिस्टर, मंत्री संतरी उनके साथ फोटो खिंचाने तक रहे। इन्होंने कभी, हमने उनके पास गए, ये नहीं कि गए नहीं, नालियों को ले गए हुए, लेकिन श्रीमान जी ने कभी ये तक नहीं कहा यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यार आप अपने पार्षद बजाओ या कुछ करो। तो ये बात नहीं कि हमारी भाजपा की सरकार है तो साहब अब ये जो है सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खराब भी कर रहे हैं और जो खराब करेंगे वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे, है ना। ये जो सोचते हैं कि वोट इनको मिलेंगे, वोट इनको नहीं मिलते हैं, वोट मोदी जी को मिलते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। अगर इनकी चाल ऐसे रही, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें भू कानून के है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये ऐसे लटकाते रहेंगे, UCC है, हम ये कर देंगे, अगर ये लटकाते रहेंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा, है ना। कांग्रेस अगर अच्छा काम करेगी तो ये नहीं कि साहब हमें कांग्रेस, हम बीजेपी कोई हमारा ठप्पा तो नहीं लगा रखा है, हमारा कोई ठप्पा नहीं है बीजेपी का। अगर ये काम सही करेंगे तो हम बीजेपी देंगे, सही काम नहीं करेंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम बीजेपी को देंगे। वो आगे आने वाले बात कर रहा हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है, पर क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, हम वहाँ पार्षद से ऊपर जाने कोई मतलब नहीं अभी। उनको हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारा जो उनसे हाथ से हो सकता है, क्या उन्होंने काम, ऐसी बात नहीं है जहाँ पे तोड़ फोड़ किया, उन्होंने बहुत काम किया है, जो उनसे हो सकता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और क्या कह सकते हैं, बस उनको बधाई देते हैं हम। ठीक है, तो भाजपा के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बात समझ आ रही है कि काम करने की वजह से जो है ये उनके साथ जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की बात ये कर रहे हैं, लेकिन एक और अंकल हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? MM लाल। कैसे देखते हैं आप विकास कार्यों को? जब विकास की बात होती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। विकास कार्य की जहाँ तक बात है, हमारे पार्षद जी का जो
जितना क्षेत्र है, जितना काम उनके हाथ में है, उसमें वो कभी पीछे नहीं, उन्होंने सबसे आगे बढ़ के हर एक के सुख दुख में जब भी खड़े हुए मिलेंगे, हर हमेशा मिलते हैं। इन जैसा पार्षद ही पहले नहीं आया। हम यहाँ पे 27 साल से हैं और यहाँ पे चीचू जी भी पार्षद रह लिए, इधर सुनील जी रह लिए हैं, हमारे प्रधान जी भी और भी रह लिए, पर हमारे ऐसे पार्षद हमें नहीं मिला। चलिए ये तो पार्षद की बात है, लेकिन पार्षद के साथ साथ जब मेयर की बात आती है तो मेयर में किसको देखते हैं? कैसा क्या लगता है, क्योंकि स्थानीय ही मुद्दा चाहिए, स्थानीय मुद्दे होंगे तो स्थानीय लोगों से बात होगी और स्थानीय चुनाव है। मेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो पार्षद तक ही सीमित है। ये आगे हमारा जाना है नहीं, अब बंद है, अब इतना ज्यादा। जैसे सफाई होनी चाहिए, ऐसे गलियों में सफाई होती है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो कुछ भी आया, फंड आया, कुछ भी हुआ, रिफंड हुआ या क्या हुआ गॉड नोस, लेकिन ये उस हिसाब से कोई इम्प्रूवमेंट शहर देहरादून में मुझे तो नहीं दिखता है। काम सब जैसे नालियाँ वगैरह साफ होती हैं, बरसातों में पानी आता है किसी तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ वार्ड 78 के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वार्ड वासी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार 5 साल में कितने काम हुए और आखिरकार अब ये क्या बदलाव चाहते हैं या फिर जो वार्ड में 5 साल में काम हुए उनसे संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? जो हमारे वार्ड में काम हुआ है, जो वार्ड 78 है, मैं उसमें रहती हूँ, तो उसमें तो काफ़ी काम हुए हैं। सफाई, लाइट और कोई भी मतलब समस्या हमारी होती थी तो हम अपने पार्षद से कहते थे तो वो हमारा वो काम करवा देते थे और रेगुलर होती थी। ये भी नहीं कि मतलब जब हमने कहा तो तभी हुई, मतलब रेगुलर इंटरवल पर। और जब त्यौहार होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तब तो होती ही होती थी, पर मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर मतलब डेली का ही काम है कि वहाँ पर नगर मतलब पूरा काम किया जाता था उनके द्वारा, तो हमें उनसे तो कोई शिकायत है नहीं। तो हमारे पार्षद के द्वारा अच्छा काम किया गया हमारे क्षेत्र में। अच्छा, जिस तरह देखा जाए कि स्मार्ट सिटी की बात होती है, देहरादून को स्मार्ट सिटी में लाकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था, उसके तहत क्या आपको लगता है कि कुछ काम हो पाया है? क्योंकि मेयर की तो जिम्मेदारी बनती थी कि स्मार्ट सिटी के तहत आप लाए हैं तो वार्ड को कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में करके बहुत अच्छे तरीके से काम कराया जाए। कुछ काम तो देखिए बहुत स्मार्ट सिटी के लिए होने बहुत ज़रूरी हैं, पर मैंने देखा है कि कुछ नेता लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ दिखावटी रूप से जो है थोड़ा बहुत काम करते हैं और उसके बाद फिर स्थिति वैसी ही रहती है, यथास्थिति वैसी ही बनी रहती है, कूड़े के ढेर वैसे ही लगे रहते हैं, गंदगी जगह जगह पर रहती है। तो स्मार्ट सिटी बनने में तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम है, क्योंकि मैं इंदौर भी गई थी जो कि हमेशा स्वच्छता में हमेशा फर्स्ट आता है, कई सालों से कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मैं देखती थी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी थी वहाँ पर कि मतलब और साथ साथ प्रशासन बहुत अच्छा था कि मतलब वो सख्ती से वो करता था कि अगर कहीं कूड़ा किसी दुकान वाले के बाहर भी दिख गया तो उसके ऊपर पनिशमेंट था। इवन एक छोटी सी बच्ची ने मेरे सामने चॉकलेट का एक रैपर फेंका और उसने हमने उसको ऐसे देखा, उसने तुरंत एकदम से उठा के उसको डस्टबिन में डाला। तो मतलब जरूरी नहीं, मतलब ये है कि मतलब नेताओं के साथ साथ उनका जो अच्छा सा प्रशासन रहे, साथ साथ लोगों की जिम्मेवारी भी बहुत होती है स्मार्ट सिटी को का रूप जो है वो कार्य रूप बिल्कुल अच्छे से बना रहे। तो मेयर की जिम्मेवारी तो है ही है, सभी नेताओं की है और आम जनता की भी बहुत सारी भागीदारी है, तभी हमारा शहर जो है स्मार्ट सिटी बन पाएगा। वार्ड की अगर हम बात करें तो जो किस तरह की समस्या 5 साल के दौरान आपको देखने को मिली? समस्याएं तो जैसे थी पानी की समस्या, कूड़े की समस्या, लाइट की, वो सारी हमारे पार्षद के द्वारा तो सही करी गई। उनका मतलब लगातार यहाँ पर जो था रोल अपना सही से प्ले करते थे वो इन सभी समस्याओं को दूर करने में। तो हमारे साथ भाई भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? पंकज चौरसिया। पंकज जी, कैसे देखते हैं काम की बात होती है, 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसी से तय किया जाता है कि आगे किसको चुना जाएगा, तो आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो जो 5 साल का मंगू जी का काम था वो बहुत अच्छा रहा। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए बोला नहीं जाता, काम पहले होता था, बोला बाद में जाता है, इस तरीके से मान के चलिए आप। और साथ में ये देखें कि कॉलोनी में कोई भी समस्या हो रही है, मंगू जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। अच्छा, मतलब अगर बात करें स्मार्ट सिटी की और राजधानी भी है, तो ऐसे में राजधानी के प्रारूप की बात करें और स्मार्ट सिटी की, तो बहुत कुछ काम होने चाहिए थे, बहुत चीज़ें बदल सकती थी। आपको लगता है उतनी बदली? नहीं, उस हिसाब से नहीं बदली, लेकिन धीरे धीरे बदल रही है। हम्म। आप एक वार्ड को लेके चलिए, अगर सभी वार्ड धीरे धीरे करके अच्छे से बनेंगे तो स्मार्ट सिटी तो अपने आप बन जाएगी। कई बार स्थिति सामने आती है, तस्वीरें सामने आती है कि कई बरसात हुई तो ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं होने के कारण काफ़ी पानी घरों में जमा होना शुरू हो जाता है, तो ड्रेनिंग सिस्टम पर कई बार सवाल उठते हैं, उनको कैसे देखते हैं?
उसके हिसाब से तो वो ये एक लंबा प्रोसेस है ड्रेनिंग का, तो कि अगर मान लिया हमारी कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है और आगे से ब्लॉक है तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक पूरे स्तर पे ये काम नहीं कराया जाएगा। तो उस हिसाब से तो बेकार है। अगर नगर के हिसाब से हम लेके चले कि ड्रेनेज सिस्टम हम लेके चल रहे हैं पूरे नगर के हिसाब से, वो एक व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। ओवरऑल कैसे देखते हैं? अब मैं अपने कॉलोनी के और अपने वार्ड के हिसाब से देखूँ तो बहुत अच्छा है। ड्रेनेज सिस्टम भी कभी पानी की भरने की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं हुई जी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि काम की बात होती है, उसके बाद जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, ड्रेनिंग सिस्टम की बात होती है, तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है इस वार्ड में काफ़ी हद तक काम हुआ है और यही कारण है कि यहाँ के लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो तस्वीरें कई बार उलट आती हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं जिम्मेदारों के ऊपर और सवाल पूछते हैं चुनाव के दौरान कि आखिरकार इन 5 साल में किया क्या गया है। सुशील मौर्य। कैसे देखते हैं वार्ड में कितने काम हुए हैं और क्या कुछ 5 साल का कार्यकाल रहा है? देखो, काम तो जो पार्षद के होने चाहिए वो तो लगभग सभी हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पार्षद वाले काम सारे ही हुए हैं। कैसी व्यवस्था देखते हैं? सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं की जब बात होती है। देखो, पार्षद का काम मेन यही है, तो ये सब तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें। मतलब पूरे वार्ड में ही ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिजली, पानी की या सफाई की कोई परेशानी रही हो। सब पूरा सही तरीके से हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस चुनाव में क्या रहेगा? इस चुनाव में तो फिलहाल रमेश कुमार मंगू जी का ही लग रहा है मेरे को ज़्यादा। बाकी तो चुनाव है, रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। सही कार्य संतुष्ट है? हाँ जी, कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है, तभी हम इनके साथ खड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं? वो जो मेयर की में बात- बीजेपी का चाहूँगी क्योंकि सत्ता में बीजेपी रहे, काफ़ी विकास बीजेपी ने किया है। वो ये क्षेत्र का है तो क्षेत्र में चलो कोई नहीं, मेयर हमारे क्षेत्रीय हैं तो ये अच्छा विकास कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब बात क्षेत्र की आती है तो अगर यहाँ कांग्रेस होगा, ऊपर बीजेपी होगा, तो आपको लगता है तारतम्य में बैठेगा, उस तरीके का काम हो पाएगा? नहीं, हमारे पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे बीजेपी की रही होगी वहाँ सत्ता में, लेकिन पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी के रहते हुए। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि रमेश कुमार मंगू जी ही जीते। तो तारतम्य में बिठा करके जो है लगातार वो काम करा रहे हैं, कांग्रेस के हैं उसके बावजूद जो है काम करा रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि मेयर की अगर बात करें तो मेयर को कैसे देखते हैं? क्योंकि पार्षद हैं, पार्षद क्या काफ़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने काम कराए हैं, उनके कामों की लगातार आप बढ़ाई कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। लेकिन जब बात मेयर की आती है, क्योंकि मेयर का भी अधिकार बैठता है कि वो क्षेत्रों में काम कराए, उसको कैसे देखते हैं? मेयर जी तो 6 साल पहले देखे थे, अभी तक हमने उनको देखा भी नहीं है। और हम बीजेपी के ही बंदे हैं, कट्टर है, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन हैं, बीजेपी की होंगे, नौकरी वाले तो है नहीं। मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ। लेकिन मेयर जो चुनाव में, पहले वाले चुनाव में दिखने के बाद हमने तो कहीं उनको देखा नहीं है। होगा, लेकिन तालमेल इन्होंने बिठाया, पैसा लाए और काम कराया। आज तक किसी पार्षद ने ऐसा काम किया और ना ही होगा आगे, अगर ये चले गए नहीं होगा। इसीलिए सब हम तो इन्हीं को ही चाहेंगे। सब सुविधा दे रहे हैं, जो आती है सुविधा उसको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बच्चे भी, हस्बैंड वाइफ भी, इनकी वाइफ पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, भारूवाला ग्रांट की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर उसके बीजेपी के उससे देखा जाए तो चलो आ जाए बीजेपी का बंदा, पर ऐसा मेयर तो ना आए जो अभी था। तो देखिए, बिल्कुल मेयर के जो काम काज है उन पर सवाल उठ रहे हैं। उन पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो मेयर थे वो जो है 6 साल पहले दिखाई दिए थे, उसके बाद 5 साल कार्यकाल पूरा रहा, उसके बाद प्रशासकों से जो है काम कराया गया। लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेयर के काम पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि पार्षद के कार्यकाज को देखा जाए तो उस पर जो है काफ़ी संतुष्टि जता रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इस कॉलोनी की अगर बात करें तो कॉलोनी काफ़ी हद तक जो है, अगर आप देखेंगे तो सड़कें ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। सफाई की व्यवस्था की मैं बात करूँ तो काफ़ी सफाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है और इसलिए शायद यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी कामकाजों से संतुष्ट नजर आ रही है। हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे देखते हैं? पार्षद का चुनाव है, निकाय चुनाव है, 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जो है उसको देखने के बाद आदमी सोचता है कि अब जो है चुनाव में इसको हम वोट करेंगे। कैसे देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को और अब कैसे? सबसे बड़ी बात है कार्य जो है, और चाम मतलब वो नहीं है, कार्य से ही लोगों का मेन चेहरा होता है।
उस हिसाब से मंगू भाई जो पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं, ये एकदम 100% जीतेंगे। उसकी वजह है इनके सुबह से रात तक पूरे मोहल्ले में हर जगह का हर तरह का काम स्वयं खड़े होकर देख के करते हैं। प्रत्येक बंदा सेटिस्फाई है और हम तो यही दुआ भी करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि मंगू भाई ही 100% इसमें जीतेंगे। किस तरह के काम हुए इन 5 सालों में? सफाई है आपका, हर एक की हर तरह की समस्या, चाहे वो गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सबके लिए ये हमेशा प्रस्तुत रहते हैं और एकदम कुछ भी सोचना नहीं है, हमेशा ये सबके पक्ष में ही काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से चुनाव के दौरान बात आती है, सामने कई समस्याएं सामने आती हैं कि 5 साल के दौरान ये समस्या रही, उन पर काम नहीं हुआ, तो शायद इस बार बदलाव होगा। वहीं एक मेयर को लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि जब मेयर के कामकाजों को भी जनता देखती है, क्योंकि पार्षद तो है ही, लेकिन मेयर के भी कामकाज की बात होती है, उनको कैसे देखते हैं? मेयर के काम के हिसाब से अगर देखें, उस हिसाब से तो इधर कोई काम विशेष हुआ नहीं, उनसे हम सेटिस्फाई एकदम नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हाँ यहाँ पे जो वार्ड 78 का जो पार्षद कॉर्पोरेटर का जो वो है, इसमें मंगू भाई से बेहतर कोई दूसरा बंदा है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी की बात होती है। देहरादून को स्मार्ट सिटी में लाया गया था, उसके बाद यहाँ करोड़ों का बजट आया, उस बजट को लेकर के कितना कामकाज आप देखते हैं कि कितना कुछ भी बदला? नहीं दिखता मुझे। बस स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो कुछ भी आया, फंड आया, कुछ भी हुआ, रिफंड हुआ या क्या हुआ गॉड नोस, लेकिन ये उस हिसाब से कोई इम्प्रूवमेंट शहर देहरादून में मुझे तो नहीं दिखता है। राजधानी भी है और राजधानी के तौर पर राजधानी के अगर तौर स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट उतारा जाता है तो उससे शायद लगता है कि हाँ, कुछ देहरादून की तस्वीरें बदलनी चाहिए थी, तो उसको लगता है कि बदल पाई है राजधानी के तौर पर कुछ भी स्मार्ट नहीं सिटी? हुआ है। अगर इसको अस्थायी भी करके गैरसैंण कुछ इस तरह बनाने का है, तो कोई भी हमको यहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट देहरादून में नहीं दिखा। पहाड़ पर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, हम यहीं के शू बॉटम जिसको कहते हैं देहरादून, उसी के रहने वाले हैं। तो हमें तो यहाँ पे ना तो स्मार्ट सिटी का कोई बेनिफिट मिला हुआ शहर को दिखता है और न ही इसका राजधानी का कोई, कहीं भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्या बसों का, क्या आपका आईएसबीटी की हालत क्या है, सहारनपुर चौक आप देख लीजिए, कहीं भी तो कुछ भी है नहीं। लिंक रोड्स नहीं है, सड़कों पर कोई पीच का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, गड्ढे टूटे फूटे, नालियां प्रॉपर नहीं है, कहीं कोई काम स्मार्ट सिटी और राजधानी के हिसाब से तारीफे काबिल नहीं है। स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली नहीं है, फ्लाईओवर्स जो हैं वो किस हिसाब से किस ढंग से बनी है हम मेरे को तो समझ में नहीं आता, किसी का कोई यूज़ नहीं है। बल्लूपुर चौक वाला देख लीजिए, बल्ली वाला देख लीजिए, आईएसबीटी देख लीजिए, सड़कें जो क्या कहते हैं ये साइड वाले सड़कें जो बनी हुई है फ्लाईओवर के बगल में, इनका कोई वो नहीं, इसमें ट्रैफिक जाम जाम जाम। अगर कोई निहायत इमरजेंसी में फंस जाता है तो उसको तो लूजर बन जाएगा, घंटा 2 घंटा जो है भीड़ में ही अटका रहना पड़ेगा। आई थिंक यही कारण है कि लोग जो है कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि नगर निकाय चुनाव हैं और नगर निकाय चुनाव के दौरान जो है लोग समस्याओं को गिनाने का काम करते हैं, उससे पहले जिस तरह की कार्यप्रणाली रहती है, काम करने की प्रणाली रहती है, उसी को लेकर अब चुनाव में जो है उनके भविष्य का तय होता है कि जो राजनीतिक तौर पर जो लोग हैं उनकी राजनीति तय होती है कि आखिरकार किसको मौका दिया जाएगा, किसको अपना मेयर चुना जाएगा, किसको पार्षद चुना जाएगा, उसी को लेकर लोग तय करते हैं। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे राजधानी देहरादून के अंदर हुए कामों की बात हो, चाहे फिर वार्ड की बात की जाए, तो लेकिन जिस तरह से जनता ने यहाँ पर बताया कि वार्ड 78 में लोग उनके काम से काफ़ी खुश हैं, तो और उनके द्वारा किए गए कामों की वो व्याख्या कर रहे थे कि आखिरकार जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको लेकर वो बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत कोई काम नहीं हुआ है, उससे वो खुश नहीं है। और साथ ही साथ जो जिस तरह से मेयर की अगर बात करें तो 5 साल पहले उनके द्वारा बताया गया कि 5 साल पहले मेयर तो आए थे, लेकिन मेयर जिस समय आए उन्होंने वोट मांगी, उनको वोट दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि शायद जो भाजपा के लोग थे वो इस बार कांग्रेस के पार्षद के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, भले ही हम भाजपा के कट्टर वोटर क्यों ना हो। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून। जैसे सफाई होनी चाहिए ऐसे गलियों में सफाई होती है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो कुछ भी आया, फंड आया, कुछ भी हुआ, रिफंड हुआ या क्या हुआ गॉड नोस, लेकिन ये उस हिसाब से कोई इम्प्रूवमेंट शहर देहरादून में मुझे तो नहीं दिखता है। काम सब जैसे नालियाँ वगैरह साफ होती हैं
बरसातों में पानी आता है किसी के घर में तो पहले पहुंचते हैं, सफाई करवाते हैं।